Hello my dear students, my name is Sakshi Gupta and I am your assistant educator. Today I will explain you the 6th chapter of class 7th and this is from civics. This chapter name is Understanding Media. इसमें आप important points पढ़ेंगे media and democracy, important agencies of media, mass media, media ethics and accountability, advertising, types of advertising, social responsibilities of advertisers, advertising techniques, consumerism और case study. Now it's time to turn up. Turn up में आपको क्वेश्चन है identify the type of media shown in the picture. यानी कि जो पिक्चर है इसमें हमें किस प्रकार की मीडिया दिखाई जा रही है. तो इसमें हमें दिखाई जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Let's start with introduction. In modern time, we all live such a world where communication is very fast and bringing the world closer और information super highway. इस मॉडर्न समय में हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट है और वर्ल्ड को सुपर हाईवे के पास ला रहा है. तो हम पहले पढ़ते हैं मीडिया और डेमोक्रेसी के बारे में. वी नो दैट पीपल आर सुप्रीम इन अ डेमोक्रेसी. हम सभी को पता है कि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा सुप्रीम यानी सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन होता है? लोग होते हैं. Thus the government so formed is of the people, by the people and for the people. इसलिए जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा की जाती है, लोगों के लिए की जाती है और लोगों की जाती है. पीपल आर गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. पीपल क्या देती है? फ्रीडम देती है स्पीच का और एक्सप्रेशन का. देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कम्युनिकेट एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड एटीट्यूड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अलग अलग मेथड्स होते हैं कम्युनिकेट करने के, स्पीच में एक्सप्रेशन करने के, या जो पर्सन से पर्सन हम इंफॉर्मेशन देते हैं उनको देने के. These several means of communication are called the media. इसी प्रकार के जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं उनको हम मीडिया कहते हैं. Our life is incomplete without newspaper, television, mobile and radio. हमारा जो जीवन है वो न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मोबाइल और रेडियो के बिना अधूरा सा लगता है. These different means of communication constitute the media and they play a significant role in creating awareness among the people about various national programs and policies. ये अलग अलग मीन्स कम्युनिकेशन जो होते हैं ये क्या करते हैं? मीडिया को बनाते हैं और वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को अवेयर यानी जागरूक करने में. किसके लिए? किसके बारे में? नेशनल प्रोग्राम और पॉलिसीज के बारे में. इन डेमोक्रेसी, और अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो द गवर्नमेंट डिपेंड्स, जो गवर्नमेंट किस पर डिपेंड करती है? टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन. किस पर? पब्लिक ओपिनियन पर. इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ मीडियम एंड मास मीडिया. मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियंस. जो मीडिया है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किस पर? फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन पर. किस पर? पब्लिक ओपिनियन के. जिसमें फर्स्ट आती है प्रिंट मीडिया और प्रेस. अब प्रिंट मीडिया, प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. प्रेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी है किसमें? पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेशन में. द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द पीपल रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर्स एंड इवन ऑफर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वो क्या करते हैं? यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं पब्लिक को रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर्स और कभी कभी ऑफर्स भी करते हैं और उनके इम्प्रूवमेंट को. न्यूज़पेपर गाइड द पीपल एंड इनेबल देम टू फॉर्म देयर ओपिनियन. न्यूज़पेपर क्या करते हैं? लोगों को गाइड करते हैं, उनको इनेबल करते हैं अपने ओपिनियन देने के लिए. सो द पब्लिक ओपिनियन नीड अनबेस्ड न्यूज़पेपर. तो इसलिए जो पब्लिक ओपिनियन है उनको क्या होती है? अनबेस्ड न्यूज़पेपर की जरूरत होती है. दे आल्सो डील विद इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द डे एंड प्रेजेंट अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. वो किससे डील करते हैं? वो अलग अलग इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इवेंट से भी डील करते हैं जो कि किसी दिन के होते हैं, किसी प्रेजेंट क्रिटिकल स्टडी का हो या किसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम का हो. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा. द फील्ड ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इज फॉर एजुकेटेड सोसाइटी. जो क्षेत्र होता है यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होते हैं, अच्छे होते हैं लेकिन किसके लिए? सिर्फ एजुकेटेड सोसाइटी के लिए. These are generally successful in high societies, but radio and television can be used as a mass media for the illiterates, for the remotest village and places of the country. ये कहां पर? यानी जो न्यूज़पेपर और मैगजीन थे वो हाई सोसाइटी में सक्सेसफुल हैं, लेकिन जो रेडियो और टेलीविजन है जो उनको मास मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है इलिटरेट्स के लिए,
किसी भी विलेज में या फिर कंट्री की किसी भी जगह पर। रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एंड एजुकेट पीपल। जो रेडियो है, टेलीविजन है, वो एक ब्रॉडकास्ट है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज का और एजुकेटेड पीपल का। एन इलिटरेट पर्सन कैन गेट पॉलिटिकल एजुकेशन थ्रू रेडियो एंड टीवी एंड फॉर्म हिज ओपिनियन। जो इलिटरेट पर्सन होता है वो अपने पॉलिटिकल एजुकेशन को कहां से प्राप्त कर सकता है? रेडियो और टीवी के द्वारा, और अपने ओपिनियन को फॉर्म में ला सकता है। Cinema is also an important agency and gaining popularity even since its introduction in India. It is a very important means of recreation. जो सिनेमा है वो भी एक इम्पोर्टेंट एजेंसी है और क्या कर रहा है? पॉपुलरिटी गेन कर रहा है जब से कि वो भारत में आया है। वो एक इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन होती हैं। They educate the people on the basis of their definite political, social and economic programs and thus bring the maximum number of people in their favor to get their candidates confirmed at the time of election so that they may capture the machinery of the government. वो क्या करते हैं? लोगों को पढ़ाते हैं। किसके आधार पर? अपने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम के आधार पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपने फेवर में लाते हैं ताकि वो उन्हें वोट दें। This program is executed by the publication of newspaper who teach their ideology by organized public meetings and by bringing home their opinion by studying the program of various political parties. जो प्रोग्राम है ये पब्लिकेशन के द्वारा, किसी भी न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन द्वारा एक्सिक्यूट किए जाते हैं। जो क्या करते हैं? जो उनके आइडियोलॉजी को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक मीटिंग्स के रूप में लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। इलेक्शंस। Various political parties propagate their programs and policies, especially during the period of elections. ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने प्रोग्राम्स को, अपनी पॉलिसीज को कब लाती हैं? जब उनके इलेक्शन का समय चल रहा हो। They try to win every citizen to their own point of views by means of various devices. वो अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस की हेल्प के द्वारा लोगों के जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जीतने की कोशिश करते हैं थ्रू द मैनिफेस्ट। दे एजुकेट द मासेस एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। वो क्या करते हैं? लोगों को एजुकेट करते हैं, उनके हेल्प से पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। पार्टी लीडर्स डिलीवर स्पीचेस इन पब्लिक मीटिंग्स। जो पार्टी लीडर होता है वो अपनी स्पीचेस को पब्लिक मीटिंग्स में डिलीवर करता है। पॉलिटिकल लिटरेचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। जो पॉलिटिकल लिटरेचर होता है वो लोगों के सामने डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द वॉलंटियर्स ऑफ पार्टीज एस्टैब्लिश इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट विद पीपल एंड एक्टिवेट देम विद द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ देयर पार्टीज। जो वॉलंटियर्स होते हैं पार्टी के, वो क्या करते हैं? अलग अलग रूप से कॉन्टेक्ट स्थापित करते हैं लोगों के साथ में अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के लिए। द सिटीजंस हैव टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। जो सिटीजंस होते हैं उनको क्या करते हैं? वो अपने ओपिनियंस इलेक्शन के समय ही दिखाते हैं। Hence the opinion formed by comparative study by them is a real public opinion. और जो ओपिनियन की पर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है वो रियल पब्लिक ओपिनियन होती है। मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। द मीडिया एक्ट एज अ मिरर ऑफ सोशल लाइफ। जो मीडिया है किसका एक्ट है? मिरर का एक सोशल लाइफ में। We see and can watch now such things as the speeches of political leaders, party rallies and direct rally of social and cultural activities. हमने ऐसी बहुत सारी रैली देखी हैं जो कि क्या होती है? पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीच होती है, पार्टी रैलीज होती हैं। द मीडिया शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, पर्सन और गवर्नमेंट। जो मीडिया है उसको किसी भी पर्टिकुलर पार्टी, किसी भी एक पार्टी या एक पर्सन या एक गवर्नमेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। फ्रीडम ऑफ द मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मीडिया की आजादी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दे शुड नॉट बी बेस्ड। उसको किसी भी बेस्ड नहीं होना चाहिए। द मीडिया शुड नॉट ओनली वेंटिलेट पब्लिक ग्रीवेंस बट आल्सो ट्राई टू वॉइस द फीलिंग एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल। लोगों को सिर्फ अपनी मीडिया को अपनी जो उनकी खुद की सोच होती है वो लोगों पर नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि जो लोगों के ओपिनियन होते हैं उनको लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज द बिजनेस ऑफ ड्रॉइंग पब्लिक attention of to goods and service through the different forms of the media. एडवर्टाइजिंग क्या है? एक बिजनेस है किसका? ड्राइंग पब्लिक अटेंशन का अपने सामान के प्रति, अपने सर्विस के प्रति अलग अलग रूप से। एडवर्टाइजिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, पार्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल, सोप्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या है कि महत्वपूर्ण मेथड है किसका? अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, चाहे वो कोई कंज्यूमर गुड हो जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड, ऑटोमोबाइल, सोप, डिटर्जेंट, कुछ भी हो। एडवर्टाइजिंग हेल्प इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड एंड इंट्रोड्यूसिंग कस्टमर टू बाय पर्टिकुलर आइटम। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है उनको
लोगों को सामान के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में और ताकि लोग उसे खरीद पाए। टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है? कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेड। कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो है व्यापार का एक एसेंशियल पार्ट है। ट्रेड रेफर टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड क्या करता है? सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को रेफर करता है। इन डेज, इन दिनों में गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड इन लार्ज वैरायटीज। जो सामान है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर और लार्ज वैरायटीज में बनाया जा रहा है। इट इज डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ टू रीच इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ये कठिन होता है कि जो बनाने वाले हैं वो व्यक्तिगत रूप से जाकर अपना सामान बेचें। दस इसीलिए फॉर सेल्स प्रमोशन, अपने सेल्स प्रमोशन के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स मस्ट बी अवेलेबल। किसी भी सामान की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर फीचर्स, उसकी विशेषता, प्राइस, उसके पैसे, यूजेस, उसकी जितनी भी प्रयोग है, क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसका कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सोशल एडवर्टाइजिंग स्प्रेड्स अवेयरनेस फॉर डिफरेंट सोशल इश्यूज। जो सोशल एडवर्टाइजिंग होती है वो सोशल इश्यूज, जो सोशल मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनके प्रति जागरूकता फैलाती है। जैसे कि चाइल्ड लेबर, फैमिली प्लानिंग, कैंसर अवेयरनेस, एंटीबैक्टीरियल डिसीजेस, कम्युनल हार्मोनी, नेशनल इंटीग्रेशन या फिर हेल्प फॉर डिजास्टर विक्टिम्स। सोशल एडवर्टाइजर एजुकेट द सिटीजन। सोशल एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिटीजन्स को एजुकेट करते हैं। वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज लेक्चर्स। जो वेरियस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं? लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कॉन्टेस्ट करते हैं अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स पर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल एंड द कंट्री, जो किसी देश या किसी लोग द्वारा फेस की जा रही हो। क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग क्या होती है? This type of advertising is to give information for classified items. इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग किसी क्लासिफाइड आइटम्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए ही यूज की जाती है। They give information, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देती है? अबाउट बर्थ, डेथ, मैरिज, जॉब वांटेड, जॉब अवेलेबल, हाउस अवेलेबल, फॉर रेंट और फॉर सेल या फिर और भी ऐसी। They also give information, वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन और देती है? अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूशन, कोर्स, मेडिकल सर्विस, पैकेज टूर या वेरियस अदर सर्विसेज। Social responsibilities of advertisers. The producers of good and service have to compete with a large number of rival producers to sell their products. जो प्रोड्यूसर होते हैं किसी भी गुड के या सर्विस के, वो क्या करते हैं? कंपीट करते हैं एक लार्ज नंबर में राइवल प्रोड्यूसर से अपने सामान को बेचने के लिए। इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स को एडवर्टाइज ऑलवेज ट्राई टू शो दैट देयर प्रोडक्ट्स आर बेटर देन दोज ऑफ देयर राइवल्स। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं कि उनके प्रोडक्ट तो सभी प्रोडक्ट से अच्छे हैं लेकिन सामने वाले के बुरे हैं। However, हालांकि in their urge to do so, they should not harm the consumers. हालांकि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामने वाले कंज्यूमर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। They should make sure that their advertisement do not transgress certain basic rules. वो ये ध्यान रखते हैं कि जो उनका एडवर्टाइजमेंट है वो किसी भी प्रकार के रूल को ना तोड़े, जैसे कि it should not make false claims about their products or mislead consumers. ये किया जाता है कि उनके प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की गलत चीज ना दिखाई गई हो। एडवर्टाइजमेंट शुड बी डिजाइन्ड इन कन्फॉर्मिटी टू द लॉज ऑफ द कंट्री। देश के नियम को ध्यान में रखते हुए ही उसको बनाया जाता है। इट शुड नॉट गो अगेंस्ट मॉरलिटी। वो मॉरलिटी के अगेंस्ट नहीं जाता, डिसेंसी के अगेंस्ट नहीं जाता, रिलीजियस सस्पेक्टिबिलिटीज के भी अगेंस्ट नहीं जाता। इट शुड नॉट एनकरेज पीपल टू टेक पार्ट इन वायलेंट। उसका मतलब नहीं होता कि जो लोग हिंसा में भाग लें, खुद को इलीगल एक्टिविटीज में डालें। इट शुड नॉट कंटेन अनफेयर रिमार्क्स। उसमें अनफेयर रिमार्क्स भी नहीं होता अबाउट राइवल्स, किसी भी राइवल्स के बारे में, और अबाउट एनी अदर पर्सन या फिर किसी अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट आती है एडवर्टाइजमेंट टेक्निक, यानी कि कितने तरीकों से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट यूज सेवरल टेक्निक्स टू एंटरप्राइज एंड विन। फर्स्ट होती है जिंगल्स एंड स्लोगन्स। मोस्ट एडवर्टाइजमेंट कंटेन जिंगल्स एंड स्लोगन्स which help us retain the memories of the advertisements and the product. ज्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें जिंगल्स और स्लोगन्स होते हैं ताकि उसको दिमाग में रटा जा सके। ह्यूमन इमोशंस। कुछ एडवर्टाइजमेंट में टारगेट ह्यूमन रिसोर्स टू अट्रैक्ट द बायर। जो सामान खरीदने वाले हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है टारगेट बनाकर ह्यूमन इमोशन का। जैसे कि Google released a particular advertisement where a granddaughter helped her grandfather reunite with an old friend in Pakistan.
गूगल ने एक रिलीज किया पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट जिसमें क्या कर रहे हैं, ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करती है उनके पुराने फ्रेंड को मिलाने में जो कि पाकिस्तान में है। She complies their this with the help of the Google search engine। वो इसको किससे की मदद से करती है, गूगल के जो कि सर्च इंजन है उसकी मदद से। ब्रांड एम्बेसडर्स, एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो एम्प्लॉय ब्रांड एम्बेसडर्स हु आर यूजुअली सेलिब्रिटीज। एडवर्टाइजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स को एम्प्लॉय करते हैं जो कि सेलिब्रिटीज होते हैं। ये एम्बेसडर्स क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि कंज्यूमर्स के डिसीजन या प्रेसिजन के आधार पर होते हैं। Repetition, the same advertisement is seen or heard number of times in order to stay in the memory of consumers। कई एडवर्टाइजमेंट को बहुत बार दिखाया जाता है ताकि वो लोगों के दिमाग में फिट हो जाए। टाइमिंग एंड स्लॉट, एडवर्टाइजमेंट मेड एक्सक्लूसिव फॉर मेन एंड लाइक शेविंग रेजर्स, कार एंड बाइक आर यूजुअली शोन ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस। कुछ एडवर्टाइजमेंट मैन के लिए जैसे शेविंग रेजर, कार या बाइक के कब दिखाए जाते हैं, क्रिकेट मैच के दौरान दिखाए जाते हैं। सर्टिफिकेशन, एक्चुअल कस्टमर्स, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ये क्या है, सीन और हियर्ड है, यानी ये देखे भी जाते हैं सुने भी जाते हैं। तो अगर ये किसी भी प्रोडक्ट और कंपनी को सपोर्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एडवर्टाइजर्स का क्लेम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंज्यूमर्स में। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर अगेंस्ट हार्मफुल और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनफेयर प्राइस, फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, रफ बिहेवियर एंड अनड्यू कंडीशंस, एडिक्टिव नोन एज कंज्यूमरिज्म। यानी कि जितना भी अपने कंज्यूमर्स को हार्मफुल और लो क्वालिटी प्रोडक्ट से बचाना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचाना, अनफेयर प्राइस से बचाना, फॉल्स एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन से बचाना, ये सभी कंज्यूमरिज्म में आता है। Organization for protecting consumers' interest are found in most countries. Often such organization are set up by the government। जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए जिनसे जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ज्यादातर कंट्रीज में, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए हैं। In order to protect the interest of the consumers, the government passed the Consumer Protection Act in 1986। इन्हीं सभी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट 1986 में पारित किया था। दिस एक्ट हैज लेड टू सेटिंग अप ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि जितने भी कंज्यूमर अफेयर्स के चाहे सेंट्रल में चाहे स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट है उनको सेटिंग अप करना, which focus exclusively on the rights of the consumers and interest in the act, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के अधिकार के बारे में हो। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की जो सबसे अच्छी विशेषता थी वो क्या थी, इट्स अ प्रोविजन फॉर सेटिंग अप अ 3-टायर सिस्टम। इसने 3-टायर सिस्टम सेट किया जैसे पॉपुलरली नोन एज, जिसको कस्टमर कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कंज्यूमर कैन सीक जस्टिस थ्रू दीज कोर्ट्स, कंज्यूमर इन कोर्ट्स में जाकर अपना जस्टिस ले सकता है। बिसाइड्स दे कैन मेक फ्री telephone calls and get advice through the National Consumer Helpline। They can get online information and advice through the Consumer Online Research and Empowerment Center। इन सभी के अलावा वो मेक फ्री टेलीफोन कॉल कर सकता है और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से इंफॉर्मेशन या एडवाइस ले सकता है। वो अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी, एडवाइस भी कंज्यूमर ऑनलाइन रिसर्च के जरिए प्राप्त कर सकता है। द कम्युनिकेशन मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोमोटिंग कंज्यूमरिज्म। जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो कम्युनिज्म को प्रोमोट करने में एक अच्छा रोल निभाती है। कंज्यूमर ऑफन यूज द मीडिया टू कंप्लेन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज। कंज्यूमर जो इसका यूज करते हैं मीडिया का, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की और कंपनीज की कंप्लेन करने के लिए करते हैं। कंपनीज टू यूज टू मीडिया टू डिफेंड देयर प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज। कंपनी भी इसका प्रयोग क्या करती है मीडिया का, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को डिफेंड कर सके, अपनी पॉलिसीज को डिफेंड कर सके। बिसाइड्स, इसके अलावा द मीडिया गिव इन्फॉर्मेशन दैट बेनिफिट्स कंज्यूमर। मीडिया क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। You must have seen different articles in magazine and newspaper and programs on television that give us information about the products and their prices, laws of protecting consumers and so on। आपने जगह जगह देखा होगा, मैगजीन में आर्टिकल आते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, टेलीविजन पर प्रोग्राम आते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कि उसकी प्राइस क्या है या फिर उस पर कौन कौन से प्रोटेक्ट किया गया है। केस स्टडी देखते हैं, पॉपुलर स्ट्रगल, एक ये प्रसिद्ध संघर्ष है जो कि इंटेक्टमेंट में आया राइट इन्फॉर्मेशन के तहत। The Government of India passed the Right of Information Act 2005। It came into force all over the country except the state of Jammu Kashmir on 12 October 2005। This act was passed to secure access to information under the control of public authorities। They will promote transparency and accountability in the working of any public authority।
There is an interesting story behind the passing of this law. This story began in the state of Rajasthan in the 1990. जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पारित किया था और इसको लागू कब से किया गया? पूरे देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 12 अक्टूबर 2005 को जब ये एक्ट पारित हुआ था, तो इससे जितने भी इंफॉर्मेशन के अधिकार थे वो सिक्योर हो गए और इसको क्या हुआ, इसको प्रमोट किया गया ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में, ताकि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है वो इसमें काम कर पाए। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि कहां से आती है? राजस्थान से आती है 1990 में। लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी। द पीपल्स मूवमेंट डिमांडिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन बिगिन when the people of Rajasthan strongly felt the need to look into documents related to the Public Works Department. This need was felt by the workers of the Rajasthan Public Works Department because many people were being denied their full wages. When they wanted to see the records to claim their full pay, the government official refused to show them the records and said then such records were government secrets. इससे ये ऐसा क्या, ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था ये इसलिए हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन का, कि जो राजस्थान के लोग थे उनको बहुत स्ट्रांगली फील हुआ, उनको आवश्यकता हुई कि वो अपने जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उनके डॉक्यूमेंट देखें। ऐसा उन्हें इसलिए हुआ कि जो वर्कर्स थे राजस्थान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के, क्योंकि उसमें से कई लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं प्रदान किया जा रहा था, इसलिए वो देखना चाहते थे कि उनका पूरा वेतन है क्या। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन रिकॉर्ड को दिखाने से मना कर दिया और ये कहा कि ऐसे रिकॉर्ड गवर्नमेंट के सीक्रेट होते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द मजदूर किसान शक्ति संगठन टुक अप द पीपल्स कॉज। इसमें जो संगठन था जिसको मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से जाना जाता है, वो लोगों के सामने आया। सोशल वर्कर अरुणा रॉय प्लेन एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मूवमेंट। इस आंदोलन में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी अरुणा रॉय, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द मेन एम ऑफ द मूवमेंट और संगठन वॉज टू विन द राइट टू गेट कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स। इनका मेन उद्देश्य था इस आंदोलन का और संगठन का कि जो राइट है यानी जो कॉपीज देखने का अधिकार है वो लोगों को मिले। द संगठन रेज्ड अवेयरनेस, उन्होंने जागरूकता बनाई उस मुद्दे पर, किसमें? जन सुनवाई के द्वारा। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज धनराज, उन्होंने धरना भी किए, स्ट्राइक की, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल की अलग अलग कस्बों में, और जो जयपुर थी उस राज्य की राजधानी। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनली गेव इन टू द पीपल्स डिमांड। और एंड में जो गवर्नमेंट से जो लोगों ने मांग की थी उसको गवर्नमेंट द्वारा पूरा करना पड़ा। इट पास अ लॉ ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन इन 2000 और 2000 में ये राइट टू इंफॉर्मेशन पास हो गया। कुछ अदर स्टेट्स थी जिनके खुद के लॉ थे राइट टू इंफॉर्मेशन पर। अल्टीमेटली इन 2005 और 2005 में द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के जो इंपोर्टेंट प्रोविजन थे वो क्या क्या है? एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड इन सच वे दैट सच रिकॉर्ड्स आर इजीली अवेलेबल। जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है उनको अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखने होंगे ताकि वो आसानी से प्राप्त किए जा सके। एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ड्यूटीज इंपोर्टेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन प्लान्ड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। जितनी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी होंगी, जैसे कि खुद के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो क्या काम करते हैं इस बारे में, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी इंपोर्टेंट पॉलिसीज क्या है, उनके डिसीजन क्या है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, एवरी अथॉरिटी मस्ट अपॉइंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसर्स टू गिव इंफॉर्मेशन टू पीपल। जितनी भी अथॉरिटी है हर किसी को एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जिससे उनकी जितनी भी जानकारी है वो लोगों तक पहुंचती रहे। An information commission must be set up that the center in every state to receive and look into complaints from the public. एक इंफॉर्मेशन कमीशन पूरे सेंटर पर या हर स्टेट पर सेट करना होगा जिससे जो कंप्लेंट्स है लोगों की वो भी सुनी जा सके। थिंक एंड आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मीडिया? मिसलीड, जो इसकी लिमिटेशन होती है ताकि किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। व्हाट आर एडवर्टाइजमेंट? Advertisement is the business of drawing public attention to goods and services through different from the media. What are the ways of advertisement? आपको बहुत सारे ways बताए थे, जैसे timing and slot certification, brand ambassador. What is political advertisement? Political रूप से किसी भी चीज को advertise करना political advertisement होता है। Important terms: धरना, protest in which the protesters refuse to go away until their demands are met. Public works, building works paid by the government. Quick brush up. People are given the freedom of speech and expression. Next, no government would like to ignore people opinion. Press is a very important agency for the formation of people opinion. Radio and television.
broadcast national and international news and educate people. Various political parties propagate their programs and policies, especially during the period of elections. Advertising is the business of drawing public attention to goods and services through different forms of the media. Commercial advertising is an essential part of trade. Social advertisement educate the citizens. Organization for protecting consumers' interests are found in most countries. नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है डैश पार्टीज आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पब्लिक. नेक्स्ट है डैश एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है डैश पार्टीज आर द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें फर्स्ट है पॉलिटिकल. डैश एडवर्टाइजिंग इज मेनली डन टू प्रमोट प्रोड्यूसर एंड सर्विस. कमर्शियल. प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कैन बी सीन इन ऑल ऑफ दीज. कम्युनिकेशन टू परस्यूड अ कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट है डैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस मीडिया. नेक्स्ट है डैश आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. पॉलिटिकल पार्टीज. द मीडिया एक्ट एज अ मिरर ऑफ सोशल लाइफ. Advertising help in providing information about available goods and including consumers to buy particular items. Social worker Aruna Roy. Played an important role in the movement of मजदूर किसान शक्ति संगठन. नेक्स्ट आते हैं राइट, ट्रू और फॉल्स. इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट है इसमें रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ओनली नेशनल न्यूज. एफ फॉल्स. Cinema is very important means of recreation. This is true. The media act as mirror of social life. This is also true. Classified advertisement spread awareness for different social issues. This is false. Next आता है very short answer type question. What is mass media? इसका आंसर आप लिखेंगे The means of mass media are newspaper, radio, television, etc. Next है who has an immorious responsibility towards the people. इसमें आप who की जगह लिखेंगे मीडिया. नेक्स्ट है व्हाट इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. द आंसर ऑफ दिस मीडिया. व्हाट आर द मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें आप किसी भी टॉपिक को दे सकते हैं. जिंगल्स एंड स्लोगन, ह्यूमन इमोशन, ब्रांड एम्बेसडर, रिपिशन, टाइमिंग एंड स्लॉट एंड सर्टिफिकेशन. नेक्स्ट है what refers to the promotion of goods, companies, service and ideas through a medium. इसमें आप लिखेंगे advertising. Short answer type questions. First है why we say that advertising is an important means of communication. Let's see the answer of this question. इसका आंसर आपको लिखना है एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ से लेकर डिटर्जेंट एटसेट्रा तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
What is social advertising? Let's see the answer of this question from chapter. सोशल एडवर्टाइजमेंट से विक्टिम्स एटसेट्रा तक। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज एन मेन पर्पस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आपको लिखना है एडवर्टाइजिंग हेल्प इन प्रोवाइडिंग से लेकर बाय पर्टिकुलर आइटम्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है classified advertising is important. Why? Let's see the answer of this question. इसका आंसर आप लिखेंगे दिस टाइप से लेकर वेरियस अदर सर्विस तक। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में why is the right to information is essential? Let's see the answer. द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से आप लिखेंगे पब्लिक अथॉरिटी तक। नेक्स्ट आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया, गिव सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें आपको लिखना है सबसे पहले आप लिखेंगे people are given the freedom of speech and expression. There are different methods to communicate the speech and expression, information and attitude from person to person. These several means of communication are called to media. इसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा एटसेट्रा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीडिया एंड डेमोक्रेसी। लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर है आपका वी नो दैट से लेकर ऑन पब्लिक ओपिनियन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपसे पूछा गया है हाउ डू द पॉलिटिकल पार्टीज यूज मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। लेट्स सी द आंसर। पॉलिटिकल पार्टीज से आप लिखेंगे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज तक। नेक्स्ट आपका आएगा when did the right to information act come into force, what were its main features। आपको लिखना है द गवर्नमेंट से लेकर 2005 तक और उसके बाद में फिर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज द मेन पर्सन ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले आप इसको एडवर्टाइजिंग से शुरू करेंगे और उसके बाद में लिखेंगे फॉर सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में आपकी आएंगी थिंक बियॉन्ड एन आंसर, आपको सोचकर आंसर करना है। अमॉन्ग द प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर एंड द कंज्यूमर व्हाट डू यू थिंक हैज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड एंड व्हाई। प्रोजेक्ट वर्क है मेक अ कोलाज फ्रॉम न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड शो हाउ द गवर्नमेंट प्रोवाइड a private organization give information of their products by different types of advertisement. Activity time है collect information about people's efforts to win the right of information in any state other than Rajasthan. Kiosk Connect में आपको make a PowerPoint presentation on the topic advertising. Advertising टॉपिक है जिस पर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।